हेलो गाइस एंड वेलकम टू कैलकुलस का पहला क्लास, बोले तो लिमिट्स का फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो, मैथ्स का एक ब्रांच है कैलकुलस बोल के, जहां बेसिकली अपने डील करते हैं फंक्शंस के साथ। ठीक है, अब तीन मेन ऑपरेशन है जो अपने फंक्शंस के साथ करते हैं। एक होता है बच्चों लिमिट्स, दूसरा होता है डिफरेंशिएशन, तीसरा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैथ्स में जैसे हमने देखा हुआ है मेंसुरेशन था, ज्योमेट्री था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, अलजेब्रा था, वैसी एक नीट एंड क्लीन एक ब्रांच है कैलकुलस। ठीक है, चलो कैलकुलस में लिमिट्स का बात होगा, डिफरेंशिएशन का बात होगा, इंटीग्रेशन का बात होगा, जिसका आज आप सभी मेरे स्टेटस में देख चुके हो, नया बुक जो लॉन्च हुआ है इंटीग्रेशन का। लिमिट्स जो है बच्चों अपने क्लास 11 में पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन 11 में भी होगा और क्लास 12 में भी होगा। ठीक है, मतलब इतना पकड़ लो, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू गाइज। डिफरेंशिएशन का आपके क्लास 11 में 3 से 4 एक्सरसाइज है, जो कि क्लास 12 में जब डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, उसमें ये 3-4 एक्सरसाइज जो है ना, क्लास 12 के में सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। बाकी और 10 एक्सरसाइज है क्लास 12 के डिफरेंशिएशन में, जो अपने एडीएनसी में अपने जो है समर वेकेशंस में एक हफ्ते में खत्म करा देते हैं, रोज क्लास दे दे के एक हफ्ते में खत्म करा देते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब यार, बहुत मजा आता है ये सब में। वहीं इंटीग्रेशन इज प्योरली अ क्लास 12 कॉन्सेप्ट, इसका हल्का सा भी अंश आपको 11 में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया फॉर कैलकुलस, जिसमें आज अपने डील करने वाले हैं लिमिट्स के साथ। कुछ क्लासेस बाद अपने डिफरेंशिएशन चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, जहां मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया गेम खिलाऊंगा। ठीक है, ओके, आ जाओ लिमिट्स में बढ़ते हैं। आर्या क्या पूछ रहा है तुम, भैया न्यू बुक लॉन्च्ड बाय यू इज फॉर क्लास 11 ऑल्सो? नहीं नहीं, वो क्लास 12 के लिए है। 11 में फॉर राइट नाउ 11 में मैं सिर्फ चैप्टर वाइज मटेरियल देता हूँ, बुक्स मेरे क्लास 12 के लिए रिजर्व है। ओके, आ जाओ लिमिट्स में बच्चों, चलो लिमिट्स फर्स्ट क्लास। चलिए आ जाइए सभी लिमिट्स के फर्स्ट क्लास में। ओके, ट्राई करना कॉन्सेप्ट समझने का। आ जाओ, जिसको जहां समझ नहीं आया यू कैन ऑलवेज राइट और टेल मी। आ जाओ, एक फंक्शन पकड़ते हैं बच्चों, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं लिमिट्स का। एक फंक्शन पकड़ते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, चलो अगर अपने x को 2 पकड़ लेंगे बच्चों, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि ये जो f2 है ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 इज 0 बाई 0 हो जाएगा। हाँ, 0 बाई 0 का मतलब क्या होता है, बेसिकली अनडिफाइंड। अनडिफाइंड बोलते हैं इसको अपने, इन्फिनिटी बोलते हैं, या कैलकुलस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अपने इनडेटर्मिनेट। इनडेटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, 0 बाई 0 तो अपने को पता है इसका कोई मैथ्स बना नहीं है, तो नॉर्मल लैंग्वेज में अपने इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। पर अब समझ लो इसको अपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, इसका कोई मैथ्स बना नहीं है बेसिकली। अब मेरा बात समझना है, सभी ढंग से फॉलो कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब, कि यहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि अपने x के वैल्यू को 2 ले रहे हैं। x के वैल्यू को 2 लेते ही संसार पूरा उलट पलट हो जाता है ना। 2 यहां पे परमिसिबल नहीं है, एग्जैक्टली 2 आप नहीं ले सकते हो। तो ठीक है, ओके, मैं 2 लूंगा नहीं, चलो कोई बात नहीं है, मैं x के बदले 2 पुट करूंगा ही नहीं। मैं
2.01 पुट कर सकता हूं, मैं 1.99 पुट कर सकता हूं। ये सब तो 2 नहीं है, ये 2 के नेबरहुड में है, 2 के आसपास है, पर 2 नहीं है ये सब। तो ये सब मैं इजीली पुट कर सकता हूं, राइट। मैं यहां 3 पुट कर सकता हूं, पकड़ लो, मैं 1 भी पुट कर सकता हूं, ये तो और दूर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये सब में। तो बस कहने का मतलब क्या है कि इसमें मैं 2 पुट नहीं कर सकता, उसके आसपास x का वैल्यू जितना ही क्लोज आ जाए 2 के, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 नहीं हो सकता है। तो इसके नीचे लिख लो, द प्रॉब्लम arises because we are taking x is equal to 2। हाँ, तो द प्रॉब्लम arises because we are taking x is equal to 2। It will no longer be a problem if we take any value closer to 2। लिखते चलो बच्चों। प्रॉब्लम अराइज कब कर रहा है? जब अपने x के वैल्यू को 2 ले रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं होगा अगर अपने कोई भी वैल्यू 2 के क्लोज में लेंगे, ठीक है। 2 को तो ले नहीं सकते, 2 के क्लोज में देखो 2.01 पुट कर दो यहां वहां, देखना खराब वैल्यू नहीं आएगा, 0/0 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आइडिया लो यहां से क्या हो रहा है। अब मैं इसमें लिमिट घुसाऊंगा कैसे क्या होता है, फॉलो करो। चलो अब एक चीज देखना क्या है, देखो ये जो fx है ना बच्चों, ढंग से फॉलो करना। fx क्या दिया अपने को, x²-4/x-2। इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? इसको अपने लिख सकते हैं x+2 x-2/x-2, राइट। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको अपने क्या लिख सकेंगे, x+2 लिख सकेंगे, राइट। fx को अपने क्या लिख सकते हैं, x+2 लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 2, प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। बिकॉज x इज इक्वल टू 2 लेते ही तो सीधे ये 0/0 हो जाएगा। तो आप लोग fx को x+2 लिख सकते हो, बस कंडीशन क्या रहेगा जो मैंने ऊपर दिखाया कि x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो एक बात समझ लो, अगर मैं यहां x का वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, क्या वैल्यू हो जाएगा इसका बताओ तो? 4। अगर मैं बाई चांस चलो x का वैल्यू 2 पुट कर देता हूं इस फंक्शन में राइट नाउ, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। पर हमें पता है कि हमें x का वैल्यू 2 पुट नहीं करना है, तो मेरे को बताना तो fx का वैल्यू फिर क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर ही नहीं सकते हैं, 2 पुट करने से 4 आता ना, तो x का वैल्यू 2 पुट कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका वैल्यू 4 भी नहीं आ सकता है। अब इस चीज को कैसे दिखाओगे, आ जाओ। तो कैसे दिखाओगे देख लो। नाउ lim x tends to 2, limit x tends to 2 fx is equal to, इस केस में लिख दोगे 4, इस केस में लिख दोगे 4। ये प्रॉपर तरीका है अपना लिखने का, ये प्रॉपर तरीका है अपना लिखने का, ठीक है। क्या है इसमें, इसको मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा, अभी चिंता मत करो, मैं हिंदी में बता देता हूं। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू जब 2 की तरफ बढ़ेगा ना, तब fx का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ेगा, 4 की तरफ बढ़ेगा। समझ में आया? मतलब ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू जैसे ही 2 की तरफ बढ़ेगा,
वैसे ही बच्चों fx जो है ना, fx का वैल्यू बढ़ेगा 4 की तरफ, ठीक है। पर क्योंकि x का वैल्यू 2 हो नहीं सकता है, तो fx का भी वैल्यू 4 नहीं हो सकता है। उसका लिमिट क्या है? ये जो फंक्शन है उसका वैल्यू, उसके वैल्यू का लिमिट क्या है? 4 लिमिट है उसका, 4 तक नहीं पहुंच सकता है, 4 की बाउंड्री को वो टच नहीं कर सकता है। समझ में आई ये चीज? लिख लो इसके नीचे इसका मतलब कि as the value of x comes closer to 2, comma, value of fx comes closer to 4, ठीक है। जैसे ही x 2 की तरफ बढ़ेगा वैसे ही fx किसकी तरफ बढ़ेगा? 4 की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। आ जाओ, तो ये रहा अपना कॉन्सेप्ट लिमिट्स का, ठीक है। आ जाओ, लिख लो इस चीज को। एक और चीज भी लिख लेना, जनरली, अगर मैं जनरली का बात करूं, लिख लेना जनरली, लिम x टेंड्स टू a, fx इज इक्वल टू b। क्या दिया है? लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन fx इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई बता सकेगा मेरे को? कि जैसे जैसे x का वैल्यू a की तरफ जाएगा fx का वैल्यू b होगा, b की तरफ बढ़ेगा, b की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है एकदम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सेम मैं इस चीज को कॉपी पेस्ट करता हूं यहां पे, सेम चीज को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। अरे, सेम चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बच्चों। क्या? जैसे जैसे x का वैल्यू a की तरफ बढ़ेगा fx का वैल्यू b की तरफ बढ़ेगा। ओके, आ जाओ, चलो ठीक है, यहां तक ये चीज समाप्त होता है। आई होप सबको क्लियर था ये चीज। अब अपने और आगे बढ़ते हैं, चलो। लिख लो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। लिख लो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। आ जाओ, पकड़ लो, अपने को दिया है लिमिट x टेंड्स टू a, fx प्लस या माइनस कुछ भी, प्लस या माइनस कुछ भी gx। तो अपने को बेसिकली दो फंक्शंस दे दिया है, fx प्लस माइनस gx, राइट। अब लिमिट का खूबी क्या है ना, अपने लिमिट अलग अलग फंक्शन में अलग अलग पुट कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अपने इसको कैसे लिख पाएंगे? लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस या माइनस जो भी हो, लिमिट x टेंड्स टू a gx, हो गया, बस, डन, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx। अभी हमने प्लस माइनस का बात किया था, अब मल्टीप्लीकेशन का बात करते हैं। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में आप सेपरेटली लिमिट लगा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। तो ये पहला हमने देख लिया रूल, ये दूसरा रूल है। आओ थर्ड रूल में आते हैं। थर्ड रूल में क्या है ना बच्चों, थर्ड रूल में यहां देखो, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड रूल में आप लोग देखोगे, थर्ड रूल में क्या है, जो फंक्शन है ना, एक फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन जो है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है।
लाइक से फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करोगे ना, c बच्चों सीधे बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट को आप बाहर फेंक सकते हो। क्या हो जाएगा ये, c इंटू लिमिट x टेंड्स टू a fx, ठीक है। कांस्टेंट को आप आसानी से बाहर फेंक सकते हो, कोई चिंता नहीं है इसमें, ठीक है। लास्ट आ जाओ, लास्ट लिख लो बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx। अब डिवीजन का बारी है, हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, अब डिवीजन की बारी है, अलग अलग डिवाइड कर लोगे। लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू a gx हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a gx हो गया, ठीक है गाइस। लिख लो यहां तक। ये रहा अपना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब इसके बाद अपने आएंगे फॉर्मूले की ओर, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा ऑन हाउ टू सॉल्व लिमिट्स, उसके बाद घुसेंगे अपने एक्सरसाइज में, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो यू नो व्हाट टू डू, यस बोल दो, फटाफट लिख दो। हाँ सब क्लियर है। Yes, sir. सी फटाफट लिखते जाओ सब, फिर इसके बाद अपने आते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। गुड, सब प्राइवेटली लिखना पसंद करते हो, लिखो प्राइवेटली बेटा सब, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद अपने फॉर्मूला देखते हैं। मेन चीज आ रहा है, ठीक है, मेन चीज आ रहा है, लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। बच्चों हमारे मटेरियल में एक्सरसाइज 1 में क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होगा, लोगैरिथमिक फंक्शंस होगा। एक्सरसाइज 2 इज एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रिगोनोमेट्री। तो जो मैथ्स हो, सीबीएसई चाहे आईएससी चाहे और अन्य बोर्ड्स, सब लोग का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 होगा, पर जो सीबीएसई के अप्लाइड मैथ्स वाले हैं उनका सिर्फ एक्सरसाइज 1 है, इसमें एक्सरसाइज 2 नहीं होगा उनके, ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट देयर इन सीबीएसई अप्लाइड मैथ्स, ऑलराइट, ठीक है। चलो आ जाओ, कुछ कुछ फॉर्मूला देखते हैं आज, अपने एक्सरसाइज 1 के फॉर्मूला को देखेंगे, लिखते जाओ सब। चलो फर्स्ट फॉर्मूला में आते हैं बच्चों, सबसे बेसिक सबसे मेन फॉर्मूला लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 is equal to n into a to the power n minus 1, ठीक है। देखो जब फॉर्मूला अपने पुट करेंगे ना बच्चों, तो लिमिट हट जाएगा फिर, बिकॉज हमने लिमिट का फॉर्मूला पुट कर दिया है, राइट। तरीका समझो क्या है, दोनों में पावर सेम है, दोनों में पावर सेम है, ऊपर भी x माइनस ए है, नीचे भी x माइनस ए है। एक और चीज देखना, ये आप लोग कैसे निकाल सकते हो, फॉलो करो, ये फॉर्मूला आप लोग कैसे निकाल सकते हो, यहां पे देखना है बस आपको, आपको बस यहां पे देखना है, a पावर n है ना, a पावर n दिख रहा है भैया, n को सामने ले आओ, क्या करोगे, n को सामने ले आओगे, पुल डाउन द पावर, जस्ट पुल डाउन द पावर एंड डिक्रीमेंट द पावर बाय 1। आपने पावर को पुल डाउन कर दिया, अब पावर को डिक्रीमेंट बाय 1 कर दो, काम खत्म, ठीक है, सिंपल है एकदम।
कैसे याद रखोगे? a पावर n दिख रहा है अपने को, पावर को नीचे पुल डाउन कर दो, a पड़ा हुआ वहीं पे, पावर को भैया -1 कर दो, बस खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल देख लो, पकड़ लो, हमें दिया है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 32 नहीं सॉरी लिख लो x पावर 5 -32 बाई x -2, ऐसा कुछ दिया है। इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? x पावर 5 है -32, 32 को अपने कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 2 लिख के चलना। 32 को अपने कैसे लिख पाएंगे? 2 पावर 5 डिवाइड बाई x -2 हो जाएगा ना। 32 इज व्हाट? 2 पावर 5। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो बच्चों। तो अब देखो क्या है, पावर भी दोनों में सेम है, x -2 मतलब ये फॉर्मूला आ रहा है। कैसे याद रखोगे? बस 2 पावर 5 को देखो, सिर्फ 2 पावर 5 को पुल डाउन कर लो, इंटू 2 एज इट इज रहेगा, पावर हो जाएगा 5 -1। तो ये बेसिकली हो गया 5 इंटू 2 का पावर 4, और 10 पावर 4 मत लिख देना कोई, 4 पावर सिर्फ 2 के ऊपर है। 5 इंटू 16 बिकम्स 80। डन। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही गाइस, सही जा रहे हो एकदम। चलो आ जाओ, ये रहा अपना पहला फॉर्मूला। 4 फॉर्मूला ही है इसमें, चिंता मत करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कम टू द सेकंड फॉर्मूला। ये हमारा था अलजेब्राइक फॉर्मूला, ये हमारा था अलजेब्राइक फॉर्मूला। अब दूसरा और तीसरा फॉर्मूला जो देखोगे, दोनों है एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, सेम बिरादरी के हैं। अरे भैया खून का रिश्ता है इन दोनों के बीच में। आ जाओ लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया e पावर x -1 बाई x, ये हो गया a पावर x -1 बाई x, e पावर x -1 बाई x, a पावर x -1 बाई x। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा समझो इस चीज को। ढांचा जो फ्रेमवर्क है दोनों का पूरा सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे e आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है। फंक्शंस का क्लास किए हो तो पता होगा, e का मतलब होता है एक्सपोनेंट, इसका वैल्यू 2.7 समथिंग होता है। जैसे मैथ्स में पाई होता है ना 3.14 समथिंग, वैसे मैथ्स में e का वैल्यू क्या है 2.7 समथिंग होता है। a on the other hand is any other constant, कुछ भी वैल्यू अगर 2.7 या e को छोड़ के आता है तो वो a में घुसा दोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखो, इसका सिंपली 1 है और इसका है log a ओवर। ठीक है, इसका वैल्यू सिर्फ 1 होगा, इसका log a होगा, राइट। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, है सेम बिरादरी का, तो यहां जैसे log a आ रहा है वैसे ही यहां पे log e आता है। और आप लोग को पता है कि नहीं पता है, log e का वैल्यू 1 होता है। log a का तो a तो कुछ भी हो सकता है, तो log a में ही छोड़ देते हैं, पर यहां तो पता है e ही आना है, log e का वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो इसको आप लोग सीधे ऐसे ही याद रख सकते हो, log 1। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया सबको क्या है फ्रेमवर्क समझो। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहां भी x टेंड्स टू 0 है लिमिट। प्रीवियस केस में क्या था, क्योंकि यहां पे a दिख रहा था ना अपने को, तो लिमिट x टेंड्स टू a था, पर बाकी लिमिट्स देखो जो फॉर्मूला है सब में 0 की तरफ लिमिट बढ़ रहा है। ठीक है, ढांचा सेम है, ऊपर फ्रैक्शन में आएगा मतलब नीचे x है दोनों में, ऊपर -1 है दोनों में, बस एक में ex है दूसरे में ax है। ठीक है, चलो फोर्थ में आते हैं, लास्ट फॉर्मूला फॉर टुडे, लॉग, लोगैरिथमिक।
लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगेन मस्त फ्रैक्शन रहेगा, नीचे में x आ जाएगा। अब क्योंकि log है भैया, तो log लिखोगे log x प्लस 1। क्या लिखोगे बच्चों? log x प्लस 1। तो log x प्लस 1 यहां पे 1 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, लिख लो फटाफट। बस ये 4 फॉर्मूला है अपना, जो एक्सरसाइज 1 अपने को इजीली कवर करा देगा। मस्त है, एकदम क्लियर है सबको। पहला वाला क्या था? अलजेब्राइक। देख लो सब लोग, लिख लो। पहला वाला क्या था? अलजेब्राइक, x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a। क्या वैल्यू था इसका? na टू द पावर n माइनस 1। बाकी दो था एक्सपोनेंशियल, e पावर x माइनस 1 बाई x, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या था? a पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये log a हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में लोगैरिथमिक फंक्शन था अपना, क्या हो जाएगा? log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। 1 हो गया ये। सिर्फ यहां पे लिमिट जा रहा है बच्चों a की तरफ, बाकी सब तरफ जो है लिमिट जा रहा है 0 की तरफ। क्लियर है सबको? बढ़िया, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद सब आ जाओ टिप्स टू सॉल्व लिमिट्स, राइट? आ जाओ, टिप्स टू सॉल्व लिमिट्स। आइए जनाब, आते हैं कुछ टिप्स में, जो मैं अपने प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आपको दे रहा हूं, ताकि आपका सुखमय जीवन बीते लिमिट्स के साथ। आइए चलो, पहला टिप में आते हैं। सबसे सड़ा हुआ टिप है ये। जस्ट टू मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव लिखना पड़ेगा। सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x if it does not result in 0 by 0 form। आ जाओ, लिख लो। टिप्स टू सॉल्व लिमिट्स। सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ x, अगर वो रिजल्ट नहीं करता है किसमें? 0 by 0 फॉर्म। if it does not result in 0 by 0 form। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, लिमिट है x टेंड्स टू 3, 3x स्क्वायर बाई 4x। चलो क्या है? 3x स्क्वायर बाई 4x है। अपने को पता है लल्ला, x के बदले 3 पुट करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर आ गया बस अपना, तो पुट कर दो। क्या हो जाएगा ये? 3 स्क्वायर बाई 4 इंटू 3, डन है ना? सिंपली अपने क्या किए? जहां जहां x है उसके बदले 3 पुट कर दी। रिमेंबर, जब वैल्यू पुट कर देते हो, जब ये वैल्यू पुट कर देते हो, लिम मत लिखना, बिकॉज अब तो वैल्यू पुट कर दी है, अब काय का लिम, है ना? 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9/4। एक तो चल पड़ा, ये इजी एकदम। ठीक है, बट ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, है ना? इतना इजी तो कुछ नहीं आएगा ना कि बस वैल्यू पुट कर दो काम खत्म। एग्जाम में हमेशा आएगा 0 by 0 फॉर्म वाला। 0 by 0 फॉर्म वाला आएगा, कैसे उससे बाहर आएंगे अपने, फॉर्मूला पुट करना नहीं करना है, वो सब टाइप का क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ दूसरे टिप में, लिख लो, ये रियलिस्टिक टिप है।
दूसरे टिप में लिख लो, when it results in 0/0 form, follow these. आ जाओ। अगर 0/0 फॉर्म में आता है, जैसा कि ऑफ कोर्स आएगा, तब अपने कैसे सर्कमवेंट करेंगे उसको, आओ फॉलो करते हैं। कोई बता सकता है यहां पे हम लोग कैसे बच के निकले थे? सीधे यहां पे x का वैल्यू 2 पुट जब किए थे, 0/0 फॉर्म आया था, तो यहां से अपने कैसे बच के निकले थे? इस चीज को क्या बोलते हैं मैथ्स में, पता है? ओम नहीं सुना मेरे को? सिंपलीफाई किए। सिंप्लीफाई किए हैं, चलो ठीक है, वेरी गुड। बट इन द मोर स्पेसिफिक वे क्या किए अपने, पता है? अपने किए हैं फैक्टराइजेशन। अपने क्या किए हैं? फैक्टराइजेशन किए हैं। ये एक्सपैंडेड फॉर्म था, इसको हमने बंद कर दिया, कैद कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। ठीक है, ओके, आ जाओ। ठीक है, तो अगर 0/0 फॉर्म में आता है, जो कि आएगा, तब अपने क्या करेंगे? पहला चीज अपने देखेंगे कि भैया फैक्टराइजेशन हो पा रहा है कि नहीं, फैक्टराइजेशन हो पा रहा है कि नहीं। फैक्टराइजेशन बोले तो क्या हो गया, मतलब जो अलजेब्राइक फॉर्मूला हम देखे हुए हैं पहले, या तो पकड़ लो मिड टर्म ब्रेक, ऑल दीज थिंग्स, ये सबको अपने क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन, है ना? लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया? a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो गया? सॉरी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या हो गया? a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो सब जानते हैं सब चीज अपने, फैक्टराइजेशन अपने को पता है क्या है। इसका भी एग्जांपल लिख लो, पकड़ लो, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, वही सेम चीज ही मैं दे रहा हूं अलग फॉर्मेट में, बस अलग एग्जांपल लेके। x स्क्वायर माइनस 9 बाई x माइनस 3 है। अगर 3 पुट करोगे दोनों एक्सेस में तो ऑफ कोर्स 0/0 आएगा, तो अपने फैक्टराइजेशन करके चलेंगे। अपने क्या लिख लेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा x प्लस 3, x माइनस 3 बाई x माइनस 3, कैंसिल ऑफ कर दो इन दोनों को, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3। अब अपने सीधे क्या है, x के बदले 3 पुट कर सकते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। एंड नोटिस हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लिखा हुआ है, राइट? वी हैव नॉट रिटन लिमिट हियर बिकॉज वी हैव सिंपली पुट इट्स वैल्यू। ओके, चलो दूसरे टिप में आते हैं इसके। अब चलो, क्या पता फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहा है, क्या पता फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो अपने देख सकते हैं रैशनलाइजेशन भी। क्या देख सकते हैं अपने? रैशनलाइजेशन। कोई बता सकता है व्हाट इज रैशनलाइजेशन? जो डिनोमिनेटर में होता है वो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इनटू कर देते हैं क्या होता है और साइन चेंज हो जाता है। डिनोमिनेटर में क्या होता है? साइन चेंज, रूट्स होता है, रूट्स, है ना? डिनोमिनेटर में रूट्स होने से अपने रैशनलाइज कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पे लिमिट्स है बॉस, इट इज आउट ऑफ इट्स लिमिट्स। यहां पे थोड़ा तड़का मसाला भी लगा हुआ होता है, आओ देखते हैं। बहुत सही रैशनलाइजेशन कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर में रूट होता है। यहां पे देखेंगे उसका अलग अलग वेरिएशंस भी। आओ मैं 3 एग्जांपल दूंगा, ढंग से फॉलो करना। चलो ऐसे रैंडम एग्जांपल पकड़ते हैं अपने, ठीक है? पकड़ लो, लिमिट x टेंड्स टू -1 है, 3x बाई रूट x प्लस 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अपने को पता है नीचे रूट है, तो अपने क्या करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे ऑपोजिट साइन के साथ। व्हाट डज दैट मीन? मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे सेम चीज के साथ,
बट विद द साइन रिवर्स्ड। तो इनटू क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 5 बाई रूट एक्स माइनस 5। चलो बहुत बढ़िया, ये तो क्लियर है। ये एग्जाम्पल तो बचपन में भी किए हो, सीखे हुए हो। रैशनलाइज कब करते हैं, जब नीचे में रूट होता है तो। नाउ लिमिट्स क्या है ना, डर के आगे की जीत है ये। यहां पे क्या है, अगर ऊपर भी रूट होगा तो भी रैशनलाइज करोगे। से फॉर एग्जाम्पल दिया है लिमिट x टेंड्स टू √3, कुछ भी दिया है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डज नॉट मैटर। पकड़ लो, हमें दिया है √5 माइनस 3√x डिवाइड बाई 8, ऐसा कुछ दे दिया। ऊपर भी रूट, ऊपर रूट है ना इस बार, तो भी रैशनलाइज होगा लिमिट्स में, याद रखना। नॉर्मल मैथ्स में अपने छोड़ सकते हैं यहां तक, पर नहीं, लिमिट्स में अपने को रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। कैसे करोगे, √5 प्लस 3√x डिवाइड बाई √5 प्लस 3√x। समझ में आ गया, ये बात रहा अपने लिमिट्स का। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब एक और मैं फंडा दिखाता हूं आपको बच्चों। पहले एग्जाम्पल में रूट नीचे था, दूसरे एग्जाम्पल में रूट ऊपर है, तीसरे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, दोनों में होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। वाह, नाइस इमेजिनेशन। दोनों में रूट, राइट उज्जवल। पकड़ लो, x टेंड्स टू 2 है, 3√x प्लस 4 बाई 2 माइनस 8√x, ऐसा कुछ दिया हुआ है। जब दोनों में रूट होगा ना तो दोनों को रैशनलाइज करोगे। समझ में आयो हमारी बात, क्योंकि ऊपर में प्लस है तो माइनस बाई माइनस से करोगे, क्योंकि नीचे में माइनस है तो प्लस बाई प्लस से कर दोगे। चलो पहले मैं ऊपर वाले को पकड़ता हूं, तो क्या लिख लोगे, 3√x माइनस 4 बाई 3√x माइनस 4। ये अपना ऊपर वाला सॉर्टेड है। अब नीचे वाले को सॉर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 8√x बाई 2 प्लस 8√x। चलिए बहुत बढ़िया हो गया ये, राइट। तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर पाएंगे ना, इसको पेयर कर लेंगे अपने इसके साथ, है कि नहीं। बिकॉज अपने रैशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि a प्लस बी, a माइनस बी हमेशा बन सके, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे नीचे में कौन सा पेयर किसके साथ होगा, ये बच्चों पेयर हो जाएगा इसके साथ, ये पेयर हो जाएगा इसके साथ। समझ में आ गया। सो दिस इज रैशनलाइजेशन फॉर यू गाइस, ओके। चलो ये बड़ा रूटी मामला है, ठीक है। थर्ड में आ जाओ। थर्ड सिंपल है, अपने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख चुके अभी ऑलरेडी, चार स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखे अपने, इसको आप यूज कर सकते हो। थर्ड क्या है, यूज डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले। यूज डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब डायरेक्ट का मतलब क्या है भाई, देख के समझ में आ जाएगा अपने को कि हाँ यहाँ पे तो भैया सीधे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसका एक और तरीका भी है बच्चों, फोर्थ टिप लिख लो इसका। यहाँ पे डायरेक्ट का बात कर रहे हैं अपने, राइट। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने का बात कर रहे हैं। बहुत बार क्या होगा ना बच्चों, अपने को लगेगा कि हाँ चल वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, पर अपने को कुछ उसके पहले सिंप्लीफाई करना होगा। क्या पता अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़े। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या पता कोई चीज को अपने को y पकड़ना पड़ जाए, z पकड़ना पड़ जाए, फिर शायद फॉर्मूला अप्लाई हो, ठीक है। तो फोर्थ टिप लिख लो बच्चों, अगर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा तो अपने क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्मूला में लिख लो, इफ इट सीम्स that a formula
can be applied. If it seems that a formula can be applied after substitution, do it. ठीक है, अगर अपने को लग रहा है कि फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन कर लो. सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया बेसिकली, लाइक से फॉर एग्जांपल लेट 1/x इज इक्वल टू y. पकड़ लो, ये अपने सम में देखेंगे. मेरा काम क्या है, एक जगह सब कुछ लिखा देना, ताकि जब रिवीजन करने बैठोगे तो इतना ही पढ़ लोगे, काम हो जाएगा अपना. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो गया कि कुछ पेचीदा मामला है, उसको अपने कुछ पकड़ के सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर देखना स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ जाएगा. क्लियर है? अगर सबको ये टिप्स क्लियर है तो यस लिख दो या बोल दो, फिर अपने घुसते हैं एक्सरसाइज की तरफ. यस सर. फटाफट सब लिखते जाओ, बोलते जाओ. किसी को कुछ भी डाउट हो तो फटाफट मेरे से डिस्कस कर लो, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू बी एज क्लियर एज आई कैन बी. ठीक है, अर्पिता तुमको लगता है स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा हर बार? तो बोल दिया करो ना, क्लियर है. क्या करोगी बाबू, ऑनलाइन में तुम लोग है ना, सब देख देख के पास हो रहे हो. क्लास में लेट आना है, क्लास करना ही नहीं है, काम वाम तुम लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है. एकदम खराब रिस्पॉन्स आ रहे हैं 2-3 जन से एकदम. ठीक है, घुसते एक्सरसाइज में. चलो घुसते एक्सरसाइज में बच्चों. आ जाओ सभी के सभी एक्सरसाइज 1 में. कम टू एक्सरसाइज 1 का सी. आ जाओ 1 के सी में. इवैल्यूएट करना है, मतलब फाइंड करना है इसके वैल्यू को. लिमिट x टेंड्स टू √2 x पावर 4 माइनस 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 8. अच्छा, x को अगर आप √2 पुट भी करते हो ना, देखना 0/0 फॉर्म आएगा. ठीक है, तो दरकार नहीं है. मैंने आपको टिप में क्या लिखाया था, फैक्टराइजेशन के बारे में सोचोगे, वो नहीं होता है तो सोचोगे रैशनलाइजेशन के बारे में, वो भी नहीं होता है तो फॉर्मूला का कहानी है. फिर क्या बच्चों यहाँ फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? हाँ भैया होगा, फैक्टराइजेशन हो सकता है. ऊपर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा मिड टर्म ब्रेक, है ना. x स्क्वायर है और x है, कांस्टेंट है, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिड टर्म ब्रेक. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू √2. क्या हो जाएगा ये, x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, अब नीचे करना होगा बेटा मिड टर्म ब्रेक अपने को. देखो मैं एक चीज साफ साफ बता देता हूं बिफोर वी बिगिन दिस एक्सरसाइज. बहुत लोग क्या है ना, उन लोग का बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है मैथ्स में, पता ही नहीं मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं. यूट्यूब में वीडियो खोलो 1-2 और चेक करो कैसे करते मिड टर्म ब्रेक. भर्ती पड़ा यूट्यूब में वीडियोस ये सब चीज का. प्लीज बेसिक को अपना स्ट्रांग करो. कसूर लिमिट्स का नहीं होगा, कसूर डिफरेंशिएशन का नहीं होगा, कसूर तुम्हारी प्रिपरेशन का होगा. बचपन के पता ही नहीं फॉर्मूला, तो ये सब इतना इजी है, ये सब डिफिकल्ट लगेगा फिर.
तो पहले का थोड़ा फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, देखो, उसको इजी बनाओ, ये सब बहुत इजी लगेगा फिर। आ जाओ, इसका मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ये 1 है, ये -8 है, 8 को तोड़ोगे 2 4 2 2, ये आ गया, ठीक है। अब अपने को 3√2 लेके आना है। क्या करना है अपने को? 3√2 लेके आना है। ऐसा 2 नंबर बनाएंगे यहां से अपने, जिसका प्लस माइनस क्या होगा? 3√2 हो जाएगा। क्या बच्चों यहां पे √2 अपने को दिख रहा है क्या? नहीं, तो 2√2 लेके आओ। चलो, इस 2 को अपने क्या लिख सकते हैं? √2 राइट। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास ये 4 नंबर आ गए हैं, ये 4 नंबर अपने पास आ गए हैं। इन चारों में से अपने को 2 नंबर ऐसा बनाना है जिसका प्लस या माइनस क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। देखो मेरे को सीधे दिख रहा है, वैभव बिल्कुल सही, वेरी गुड। वो 2 नंबर क्या हो जाएगा? 4√2 -√2 हो जाएगा, है ना। आप लोग इन तीनों को, ये 2 2 √2 तीनों को मर्ज कर लो, क्या बन जाएगा? 4√2 बन जाएगा। और यहां पे ये √2 ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें देखो 2 नंबर मिल गया ना, हमें 2 नंबर मिल गया, एक 4√2 और एक √2। तो 4√2x -√2x करोगे 3√2x आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। समझ इसको नहीं आया, प्लीज ओन इट अप एंड आस्क मी, आई एम टेलिंग यू। कोई शर्म का बात नहीं है, हो सकता है भूल गए हो सकता है याद ही नहीं था, पूछ लो मेरे को। क्या हो जाएगा ये? x² प्लस 4√2x -√2x -8। चलिए बहुत बढ़िया। लिमिट x टेंड्स टू √2, x² -2 x² +2 डिवाइड बाई, अब यहां पे कॉमन क्या जा रहा है बच्चों? x कॉमन जा रहा है, x + 4√2। यहां भी वही सेम चीज जाएगा, x + 4√2। तो यहां क्या हो जाएगा? -√2 हो जाएगा, राइट। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू √2, x² -2 x² +2 डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा बच्चों x + 4√2 और x -√2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ x -√2 है ना, अपने इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं इसको अपने, वी कैन फर्दर फैक्टराइज दिस। क्या हो जाएगा ये? लिमिट x टेंड्स टू √2, अपने x² -2 है ना, इसको लिख सकते हैं x + √2 x -√2, और ये ऐसे ही पड़ा रहने दो, डिवाइड बाई x + 4√2 एंड x -√2, ठीक है। ये और ये कैंसिल ऑफ हो गया, ये और ये कैंसिल ऑफ हो गया। x² -2 इज इक्वल टू कहां से आ गया बाबू? अब देखो बच्चों, समझना इस चीज को, हमने काट दिया जो कल्प्रिट था। अब अगर अपने ना लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं x एज √2, देखना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ऊपर 0 होना है ना नीचे 0 होना है। देखो अगर इसको अपने नहीं काटते तब देखना ये 0 हो जाता है ना, √2 -√2 क्या होता? 0 होता। ये भी क्या होता? √2 -√2 क्या होता? 0 हो जाता। तो क्यूमुलेटिवली 0/0 बना के अपना सत्यानाश हो जाता। हमने इसको काट दिया, तो नाउ द कल्प्रिट्स आर गॉन।
अब अपने आराम से जहां जहां x है वहां वहां √2 पुट कर लो। √2 प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2, √2 प्लस 4√2, तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इज 4 एंड ये हो जाएगा 5√2। 8√2 बाई 5√2 क्या हो गया? 8/5 हो गया। दिस इज व्हाट गाइस, 8/5। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो तो मेरे को पूछना। अगर क्लियर नहीं हो तो मेरे को पूछना। शाव्या क्लियर है बाबू? हाँ भैया। ठीक है, चलो ओके उज्जवल, आओ आगे बढ़ते हैं। 1 के डी का जरा हिंट लिख लो। क्या क्लारो? अरे हाँ बाबा रे, क्लारो। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x-2 -2 2x -3 डिवाइड बाई x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x। चलो इसका सभी फटाफट हिंट ले लो, सभी इसका फटाफट हिंट ले लो, बहुत इजी है ये भी। सबसे पहला चीज क्या है फॉलो करना, देख रहे हो यहाँ पे कुछ कॉमन जा रहा है क्या? यहाँ पे x कॉमन जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही, x कॉमन ले लोगे यहाँ से। x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। x कॉमन चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, x² -3x + 2। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा इस हिंट में कि मिड टर्म ब्रेक करोगे, मिड टर्म ब्रेक कर लोगे और फिर एलसीएम लेना। यहाँ x -2 है, यहाँ पे कुछ आएगा, एलसीएम ले लेना। फिर आप लोग भैया स्मार्ट हो, फिर आप लोग स्मार्ट हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 तो डन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो आ जाओ बच्चों 2 के बी में। चलो लेट्स स्टार्ट विथ 2b। 2b में क्या है लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² -4 डिवाइड बाई √of 3x -2 माइनस √of x + 2। चलो क्या करोगे बता दो इसमें। रैशनलाइज, ओके श्रुति, रैशनलाइज करेंगे बिल्कुल सही, और ऊपर में फैक्टराइजेशन भी हो रहा है तो वो भी कर लोगे साथ में, ठीक है। चलो आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 2 हो गया बच्चों, x + 2x -2, राइट, डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 3x -2 -x + 2 इनटू रैशनलाइजेशन वाला बात भी आ गया बच्चों। भैया भगवान की दया से थोड़ा डरो, भगवान से, माइनस को प्लस करना, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड।
कि ना इस माइनस का प्लस कर देंगे, इस प्लस का माइनस कर देंगे। भैया ऐसा पाप मत कर देना। √3x - 2 प्लस √x + 2 डिवाइड बाई √3x - 2 प्लस √x + 2। ठीक है, चलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा x + 2 x - 2। यहाँ आ गया, एक रूट के अंदर ही लिख लो 3x - 2 प्लस √x + 2 डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, a - b a + b, a - b a + b, you know what it will be, a² - b²। मतलब नीचे का तो भैया रूट हट जाना है, तो ये हो जाएगा 3x - 2 - x + 2। लिम लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स पूरा कटेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। लिखते चलो लिखते चलो। 3x - 2 सॉरी +2 प्लस √x + 2। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 3x - x हो जाएगा 2x, -2 - 2 हो जाएगा -4। बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2 x - 2 √3x - 2 प्लस √x + 2 डिवाइड बाई नीचे भैया 2 कॉमन ले लोगे तो x - 2 हो जाएगा। केटे दाओ x - 2 x - 2 केटे दाओ। रौनक, इसके आगे क्या करेंगे अपने? अब x का वैल्यू रख सकते हैं ना अपने यहाँ पर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब x का वैल्यू रख देंगे, पुट कर दो सभी, और जो आंसर है लिख के बता देना। अब सारे हॉट जोन, सारे कल्प्रिट्स लॉकअप के अंदर है। x का वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दीजिए। सिक्सटीन 886, इतना डाइवर्सिटी आंसर में। 16 आया मेरा भी। 16886। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया मेरा हो भी जाएगा 2 + 2 √3 2 6 - 2 प्लस √2 + 2 = 4 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 4। √4 कितना होता है? 2 प्लस √4 कितना होता है? 2/2। हे भगवान, 2 × ए भगवान, क्या कर रहे हो? अरे आर्या, तुम कैसे गलत हो गया बाबू? तुम तो गलत होता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इवन यू आर ह्यूमन ओनली। हाँ तुम सही हो अर्पिता। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को। बाबू तुम एफर्ट दे सकती हो, तुम अच्छा मार्क्स ला सकती हो, बस थोड़ा एफर्ट डालते जाओ यार। क्लासेस रेगुलरली करो, जो लाइव क्लास हो रहा है उसको लाइव करो, जो वीडियोस अपलोड हो रहा है उसको देखो, करो। चलो ओके, ये हो गया अपना
क्या था वैसे? ये क्वेश्चन नंबर 1D 2B था ना? ठीक है, चलिए 2B के बाद आइए 2D में। 2D में क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h 1 by root x plus h minus 1 by root x। ठीक है, चलो आ जाओ, अंजाम देते इस पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h तो है, अंदर क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल रैशनलाइज कर सकते नहीं है, एलसीएम ले लो। अभी क्या हो जाएगा? रूट x प्लस h इंटू रूट एक्स, ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस एच। ठीक है, ये हो गया अपना। अपने एलसीएम आराम से मजे से ले लिए, कोई चिंता नहीं है। अब देखो क्या होगा। अब आप लोग सोचोगे ये चीज कि वाओ फाइनली वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी जहां ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, दो बार रैशनलाइज करेंगे। पर नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को लेके रैशनलाइज करोगे। क्यों देख रहे हो? क्योंकि यहां दो टर्म्स है, एक टर्म रूट एक्स है, दूसरा टर्म रूट एक्स प्लस एच है, बीच में माइनस है। तो रैशनलाइज करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, प्लस आ जाएगा बीच में। ये तो एक ही टर्म है यार, ये क्या है? ये एक ही टर्म है, दो टर्म नहीं है यहाँ पे। भले अपने को रूट एक्स प्लस एच रूट एक्स दिख रहा है, पर आप लोग उसको अंदर में कंबाइन कर सकते हो। दिस इज अ सिंगल टर्म ओनली, हेंस इसको अपने रैशनलाइज नहीं कर सकते, दिस विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो रैशनलाइज कर लो इसको नेक्स्ट स्टेप में। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 by h रूट x माइनस रूट x प्लस h डिवाइड बाई, इसको चाहो तो आप लोग साथ में भी लिख सकते हो। बोले तो कैसे? x स्क्वायर प्लस एक्स एच, साथ में भी लिख सकते हो, कोई चिंता नहीं है। इनटू, आओ रैशनलाइज करते हैं, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। रैशनलाइज क्यों करते हैं बच्चों? अपने आप को पता ही है, ये a माइनस बी है इंटू a प्लस बी है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? क्या लिख लोगे? x माइनस एक्स प्लस एच डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच। कंफ्यूजन मत आने, तुम क्लियरली लिखो अपने कॉपियों में। क्लियरली लिखोगे तो टेंशन नहीं होगा। ऊपर क्या हो जाएगा? देखो x माइनस एक्स माइनस एच, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच बचेगा ऊपर, और नीचे क्या हो गया? रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच। ठीक है, ओके ओके अक्षत, ठीक है, ओके। चलो h और h अब कैंसिल हुआ, लेट्स सी यार, जीरो आता है कि नहीं। h और h अब कैंसिल हो गया, ठीक। अब बच्चों अपने क्या करेंगे, ढंग से फॉलो करियो। जहां जहां
जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट करो। क्या लिमिट दी है आपने को? h टेंड्स टू 0 ना, तो जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट करो, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ऊपर -1 हो गया, बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके अक्षत। इज लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? x, रूट एक्स प्लस रूट एक्स। ये हो जाएगा प्यारे मित्रों -1 बाई एक्स इंटू 2 रूट एक्स। डन। ओह सॉरी 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 सॉरी, लिमिट हटाओ, लिमिट हटाओ, है ना? जैसे ही लिमिट का वैल्यू पुट कर दोगे वह हट जाएगा। चलो, ये क्या था? 2 का d था ना, 2 का d सही है क्या? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, 2 का d हुआ खत्म। 2 के f में प्रवेश करते हैं हम। आज का लास्ट सम होगा बच्चों 2 का f। चलो आ जाओ फटाफट इसमें। आज का लास्ट सम होगा 2 का f। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई रूट एक्स -1। चलो आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई रूट एक्स -1। यहां पे क्या करोगे? सोचो। भैया ऊपर में रूट एक्स कॉमन आएगा। ऊपर में रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। अच्छा, और कुछ समझ में आ रहा है जो मैं टिप्स लिखाया था उसके हिसाब से? रैशनलाइज दोनों में, बिल्कुल सही उज्जवल। अपने क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, लेट्स डी रूट इट। रैशनलाइज करते हैं, आ जाओ। क्या लिख लोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई रूट एक्स -1 इंटू, ऊपर वाले को लिखते हैं पहले, चलो, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। नीचे वाले को करते हैं अब, चलो, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स प्लस 1। चलो बहुत बढ़िया, दोनों का हो गया रैशनलाइजेशन। इसको मिला दोगे इसके साथ, इसको मिला दोगे इसके साथ, बाकी सारे रूट रहे जैसे रहना है, कोई चाप नहीं है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब ये हो जाएगा x4 माइनस x। जिसको समझ नहीं आए बोलना। और बाकी ऊपर क्या बचा है? रूट एक्स प्लस 1। ये जो येलोड पार्ट है ना, ये जो पीला आंगन है, इसको पीला ही रहने देते हैं। नेक्स्ट नीचे पीले पीले को और पीला बनाए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। और यहां इसको ऐसे ही रहने दो। ओके फाइन, फैंटास्टिको। भैया ये इस फॉर्म में भी आ रहा है। अच्छा, रूट एक्स क्यूब। अच्छा, तुम बहुत दूर का सोच रहा है आर्या। ठीक है, चलो सही है वैसे भी। ओके, अब क्या है देखो, यहां से कॉमन ले सकते हैं अपने कुछ ना,
लिमिट x टेंड्स टू 1, x ऊपर से कॉमन ले लोगे तो x क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई ये है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, है ना। बस कुछ नहीं किया मैंने, ये वाला कर दिया। ठीक है, सही है। अब ऊपर देखो बच्चों, इस 1 को अपने 1 क्यूब मान के चल सकते हैं, तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये x तो है ही, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब पता है ना क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब काट दो, जो कट रहा है x माइनस 1 कैंसिल ऑफ हो जा रहा है ना। चलो, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम इज देयर नो मोर। जो हॉट जोन था वो तो कैंसिल ऑफ हो गया। अब सारे x के बदले बच्चों 1 लिख लो, लिमिट मत लिखना। अब 1 स्क्वायर प्लस 1 रूट 1 प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस रूट 1 इज 1 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 कैंसिल भाई, आंसर आ गयो थारो 3। अब मैं आप सबको करता हूं फ्री, सब करो स्विगी से डिनर अच्छे से जी। ओके गाइज, आई होप सब कुछ क्लियर था। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय भैया। बाय बाय।